हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर में। और आज हम बात करने वाले एएस नंबर 19, जो कि हमारा लीसेस यानी कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19, जो कि हमारा लीसेस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ आपको। अगर आप भी अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। देन वहाँ पर जाके आप व्हाट्सअप या फिर कॉलिंग से कांटेक्ट कर सकते हो, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस के लिए। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारा मीनिंग ऑफ लीज इसकी बात करता है, आखिर हमारा लीज क्या होता है। तो लीज ही एक एग्रीमेंट है जो कि ओनर और जो कि अनदर पर्सन के बीच में होता है। जो अगर ओनर की बात करते हैं तो ओनर को क्या कहते हैं, हम लेसर कहते हैं। और अगर कोई अनदर पर्सन है तो उसे क्या कहते हैं, लेसी। अगर हम लीज की बात करते हैं तो लीज को हिंदी में क्या कहते हैं। जैसे कि आपने अगर गांव में सुना होगा कि हम अगर कोई भी अपनी, जैसे कि कोई भी आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, अगर आप उसको लीज पे दे देते हो यानी कि पट्टे पे दे देते हो, देन उससे आपको रिसीव्ड होता है, जो भी आपको रिटर्न मिलता है, चाहे वो आपको रेंट मिलता हो उस पे या फिर आपको कोई भी पेमेंट रिसीव्ड होती हो, ठीक है। सो उसको क्या कहते हैं, लीज कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, लीज किसको कह देते हैं। लीज एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि ओनर और अनदर पर्सन के बीच में होता है। जो ओनर होता है वो कौन होता है, हमारा लेसर होता है। एंड जो पर्सन होता है, अनदर पर्सन जिसको कि दिया जाता है, वो हमारा लेसी होता है। और जो लेसिस है, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम है, देन उसमें अगर आपको इंटरेस्ट या फिर जो भी रिटर्न मिलता है, चाहे अब वो रेंट हो या फिर आपको पेमेंट से मिलती हो, देन वो आपका आ जाता है लीसिस के अंदर में। या हो गया आपका मीनिंग। एंड देन नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ लीसिस। टाइप्स ऑफ लीसिस में आता है फर्स्ट आपका फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज क्या होता है। फाइनेंस लीज एक ऐसा ट्रांसफर होता है जो कि रिस्क एंड रिवॉर्ड और ओनरशिप किसको ट्रांसफर कर देता है, वो कर देता है लेसी को। एक ऐसे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अगर अगर उसके अंदर में वो अगर अपना जो भी रेंट हो गया फिर पेमेंट होती है वो कर देता है, अगर फुल्ली पेड कर देता है, देन वो उसको पूरा ट्रांसफर हो जाता है। बेसिकली स्टेट एसिड्स देयर ऑन, खुद की एसेट्स को दूसरे को ट्रांसफर कर देना, लेसी को ट्रांसफर कर देना। या फिर कोई आप एसेट्स है, ठीक है, या फिर लाइबिलिटी है, और लेसी के रूप में यानी कि लेसी की तरफ से कोई लाइबिलिटी है आपके ऊपर, देन आप एसेट्स को ट्रांसफर करके लाइबिलिटी को पे कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, जो कि आपका फाइनेंस लीज नहीं होता, वो आपका ऑपरेटिंग लीज होता है। इसीलिए जो कि होता है जो एसेट्स रिमेन्स विद द लेसर्स, यानी कि जो कि एसेट्स है लेसर्स के है। एंड नेक्स्ट है आपका लेसी रिकॉर्ड्स। लेसी रेंट्स एज एन एक्सपेंसेस। जो लेसी है वो रिकॉर्ड किसको कर देता है, जो भी आपका रेंट होगा उसको किस में रिकॉर्ड कर देता है, एक्सपेंसेस में। एंड नेक्स्ट आता है आपका इंडिकेटर्स ऑफ फाइनेंस लीज। यानी कि जो कि आप फाइनेंस लीज को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रेजेंट में अगर कोई भी लीज कंसीडर टू योर फाइनेंस लीज में, फर्स्ट है आपकी कंडीशन जो कि ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है। एंड ऑफ द लीज में फर्स्ट कंडीशन इज योर फाइनेंस लीज की ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है एंड में किसको, लीज को। एंड ऑप्शन टू बाय एट अ प्राइस लोअर देन द फेयर वैल्यू, ठीक है। यानी कि जो कि ऑप्शंस बाय करता है, ठीक है, लोअर होना चाहिए फेयर वैल्यू से। एंड नेक्स्ट आपका लीज टर्म कवर होनी चाहिए मेजर पार्ट ऑफ द एसेट्स यूजफुल लाइफ। एंड नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, जो कि इक्वल होता है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स के, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जो कि इक्वल होता है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के। एंड नेक्स्ट आता है आपका जो कि एसिड इज स्पेशलाइज्ड फॉर लेसी यूज। एंड नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जो कि फाइनेंस लीज है, ठीक है, फाइनेंस लीज है जो कि रिकॉग्नाइज है एसेट्स एंड लायबिलिटी एट द लेवल ऑफ द फेयर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, ठीक है। अगर जो कि हमें रिकॉग्नाइज क्या करना पड़ता है, हमें एसेट्स एंड लायबिलिटी को हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, ठीक है, जो कि गिवन है लोअर ऑफ फेयर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। और ऑपरेटिंग लीज है, यानी कि ऑपरेटिंग लीज में यानी कि रिकॉग्नाइज लीज रेंट एज एन एक्सपेंसेस ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस, ठीक है। कौन कौन सा हमारे दो मेथड होते हैं, एक तो डब्ल्यूडीबी एंड स्ट्रेट लाइन बेसिस यानी एसएलएम बेसिस पे। एंड अनलेस अनदर मेथड better represent benefits and for the lessers, अब lessers के बिहाफ पे देखते हैं, यानी कि
ऑनर के बिहाफ पे जो हमने ऊपर देखा था वो अनदर पर्सन के बिहाफ पे देखा था। ये देखिए हम ऑनर के बिहाफ पे देखेंगे या ओनर की बिहाफ पे देखेंगे। अगर फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज इसमें, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर फाइनेंस लीज में, ठीक है, तो एसेट्स की साइड जो कि रिमूव होगा हमारे एसेट्स से, किसमें जो कि बैलेंस शीट में हमारे एसेट्स हो तो वहां से रिमूव हो जाएगा। एंड रिकॉर्ड करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है, जो कि रिसीवेबल है। एंड और जो ऑपरेटिंग लीज की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग लीज में जो कि कीप एसेट्स ऑन बैलेंस शीट एंड रिकॉग्नाइज लीज इनकम ओवर लीज टर्म्स। एंड नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। लीज मस्ट डिस्क्लोजर यानी कि लीज पेमेंट मेड, यानी कि फ्यूचर लीज ऑब्लिगेशन है स्प्लिट बिटवीन लेस देन 1 ईयर और 1 to 5 years मोर देन 5 years, ठीक है। और कंटिजेंट ये रेंट में आता है। सो ठीक है, डिस्क्लोजर अगर आपको कोई भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो जो कि लेसी है मस्ट बी डिस्क्लोजर है, तो लीज पेमेंट होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट आपको फ्यूचर में ऑब्लिगेशन होनी चाहिए जो कि स्प्लिट बिटवीन होनी चाहिए, लेस देन 1 ईयर से कम होना चाहिए और 1 to 5 years से और मोर देन 5 years होने चाहिए। एंड ये सारे हमारा जाता है कंटिजेंट रेंट में। एंड नेक्स्ट आता है आपका लेसर मस्ट डिस्क्लोजर में, जो कि आता है आपका ग्रोस investment in lease or unearned finance income. And next is your assets related details for operating lease. एंड नेक्स्ट होता है आपका क्विक एग्जाम्पल, यानी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। मान लीजिए कंपनी ने एक मशीन है वो लीज पे दी है, कितने टाइम के लिए, 5 years के लिए। उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है मशीन की, 6 year। एंड ऑप्शन टू परचेज है एट द नॉमिनल प्राइस आफ्टर लीज टर्म्स, ठीक है, जो कि ये हमारा कौन सा, ये हमारा हो गया फाइनेंस लीज का हो गया ये हमारा, इट इज अ फाइनेंस लीज। एंड ये हो गया हमारा सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड वाला कंडीशन होगी। तो अब नेक्स्ट आता है आपका जो कि मेमोरी टिप, जो कि फाइनेंस लीज बताया तो किसको इक्वल होता है, ट्रेड एसेट्स लाइक योर्स। एंड ऑपरेटिंग लीज होता है जस्ट पे रेंट। सो इसी के साथ में हमारा एस नंबर 16 एंड होता है। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद। और इसी तरीके से अगर वीडियोस पाने चाहते हो बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।